कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की प्रतिस्थापन विधि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। युगपत समीकरणों को हल करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रघूर्ण विधि का उपयोग करते हैं। आज हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दूसरे की जगह पे चले जाना। सपोज करिए किसी कक्षा में रवि सीट नंबर 1 पे बैठते हैं और राहुल सीट नंबर 10 पे बैठते हैं। एक दिन गुरुजी को पता चला कि राहुल को देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, वो श्यामपट्ट में नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्होंने राहुल को आगे कर दिया, राहुल को रवि के स्थान पर बैठा दिया और रवि को राहुल के स्थान पर बैठा दिया। अर्थात राहुल कहाँ आगे किसकी जगह पर प्रतिस्थापित हुए? रवि की जगह पर। और रवि किसकी जगह पर प्रतिस्थापित हुए? राहुल की जगह पर। ये सवाल 3.3 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। x + y = 14, x - y = 4। हम पहले समीकरण से लेते हैं x + y = 14। यहां पर हमारे पास दो चर हैं x और y। किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिख लेते हैं। जैसे x का मान y के पदों में लिख लेते हैं। कैसे? x बराबर हो जाएगा, इस y का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो गया? 14 ऋण y हो गया। x का मान आ गया 14 ऋण y, समीकरण 1 से। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है x ऋण y = 4। x ऋण y = 4। इस x की जगह रख देंगे अब हम 14 ऋण y। 14 ऋण y, x की जगह को 14 ऋण y से भर दिया। 14 ऋण y = 4। देखिए तो ये क्या हो गया? 14 ऋण 2y = 4। 14 ऋण 2y = 4। तो ऋण 2y बराबर हो जाएगा 14 का पक्षांतर हो जाएगा 4 ऋण 14, अर्थात ऋण 2y बराबर हो जाएगा ऋण 10। ऋण 10 हो गया, दोनों तरफ ऋण है, कैंसिल हो गए। y बराबर 10/2 अर्थात 5। y का मान आ गया 5। x बराबर है 14 ऋण y निकाल रखा है, तो y की जगह हम रख देंगे 5। x बराबर 14 ऋण 5 बराबर 9। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। ये समीकरण के हल हो गए। यहां पर ये जानना जरूरी है कि इसको प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं। यहां पर देखिए हमने x का मान y के पदों में लिखा, पहले समीकरण से x के मान को y के पदों में लिखा, फिर इस y के पदों में प्राप्त मान को दूसरी समीकरण में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात x की जगह पर 14 ऋण y रख दिया। तो y के पदों में प्राप्त मान को x के स्थान पर प्रतिस्थापन करने से इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, s ऋण t = 3, s/3 धन t/2 = 6। पहले समीकरण से देखते हैं। समीकरण 1 से s के मान को t के पदों में लिख लीजिए। s बराबर हो जाएगा t का पक्षांतर 3 धन t, s बराबर 3 धन t। अब इस s के मान को समीकरण 2 में जहां पर s है वहां पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। देखिए s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर s की जगह पर रख देना है हमको 3 धन t। 3 धन t बट्टे 3 धन t/2 = 6। ठीक हो गया। अब यहां लॉसा ले लेते हैं, भिन्न का जोड़, तो 3 दूना 6 लॉसा हो गया। 6 धन 2t धन 3t = 6। ठीक हो गया। तो क्रॉस में गुणा कर लीजिए, यहां बट्टे में है तो गुणा हो जाएगा। 6 धन 5t = 6 × 36, जो
बट्टे में होता है, भाग में होता है, गुणा हो जाता है। तो 5t बराबर हो जाएगा 36 ऋण 6, 5t बराबर 30, t बराबर 30 बट्टे 5 अर्थात 6। t का मान आ गया 6। अब t का मान प्राप्त हो गया। s क्या है हमारे पास? s है 3 धन t। 3 धन t का मतलब 3 धन 6 अर्थात 9। तो s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। दोनों चरों के मान निकाल दिए। तीसरा प्रश्न है 3x ऋण y बराबर 3, 9x ऋण 3y बराबर 9। पहले समीकरण से देखते हैं। समीकरण 1 से 3x बराबर हो जाएगा 3 धन y या x बराबर हो जाएगा 3 धन y बटे 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में x की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, मान रखने पर ध्यान से देखिएगा, 9 गुणा x की जगह रख देंगे 3 धन y बटे 3 ऋण 3y बराबर 9। तो 3 से 9 कट गया, ये हो गया 3 तिया 9 धन 3y ऋण 3y बराबर 9। 3y से 3y कट गया, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये दोनों समीकरण अलग अलग ना होकर के एक ही हैं। देखिए कैसे हैं। 3x ऋण y बराबर 3 पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है 9x ऋण 3y बराबर 9। अगर हम समीकरण के दोनों तरफ 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये क्या बच जाएगा? 3x ऋण y बराबर 3 अर्थात दूसरी समीकरण भी पहली ही समीकरण है। इन दोनों समीकरणों का अगर हम लेखा चित्र बनाएंगे तो ये कैसी रेखाएं निरूपित करेंगे? समपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई एक हल नहीं होंगे। अगर उन हलों को आप निकालना चाहते हैं तो इसमें मान रख दीजिए, माना y बराबर 0, माना y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 3 और x का मान हो जाएगा 3 बट्टे 3 अर्थात 1। तो xy बराबर आ जाएगा 1 और 0, 1 0 आ जाएगा। इस प्रकार से अनेक मान प्राप्त होंगे। चौथे भाग में दो समीकरण इस प्रकार दिए हैं। 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। दशमलव वाले हैं तो आप इनको दशमलव को हटा भी सकते हो। आप समीकरण के दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण के दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x धन 3y बराबर 13 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इस प्रकार चेंज हो गई। और इसको भी चेंज कर सकते हैं, 10 से गुणा कर दीजिए, 4x धन 5y बराबर 23 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। समझ रहे ना? समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में समान संख्या से गुणा करने पर, समान संख्या से भाग देने पर कोई अंतर नहीं होता। अब यहां से उठाइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 3y। 2x बराबर 13 ऋण 3y, 3y का पक्षांतर हो जाएगा x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। इस x के मान को दूसरे समीकरण में x की जगह पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर रख दिया, 4 गुणा 13 ऋण 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23। 2 से 4 कट गया 2 बार, ये हो गया 13 दूनी 26 ऋण 6y धन 5y बराबर 23। ये हो गया 26 ऋण y बराबर 23। तो y ऋण y बराबर हो जाएगा 23 ऋण 26, 23 ऋण 26 अर्थात ये हो जाएगा ऋण 3। तो y का मान आ गया 3, y का मान 3। अब x बराबर हमने लिखा है, x बराबर प्राप्त किया है 13 ऋण 3y बटे 2 अर्थात 13 ऋण 3 गुणा y की जगह 3 रख देंगे बटे 2 अर्थात 13 ऋण 9 बटे 2। 9 4 13, 4 बटे 2 हो गया, 4 बटे 2
और x का मान हो गया 2। तो x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान 3। पांचों भाग है वर्गमूल x धन वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। वर्गमूल वाला प्रश्न है तो घबराइए नहीं। समीकरण 1 से लीजिए, समीकरण 1 से वर्गमूल 2x को बराबर, इसको y के पदों में लिख लीजिए, यहाँ ऋण 3y हो जाएगा, शून्य ऋण 3y, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2y। इस x के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, वर्गमूल 3 x की जगह रख देंगे ऋण वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2y, ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। तो ये हो गया ऋण 3 बट्टे वर्गमूल 2y ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। तो y अगर हम यहां से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 बट्टे वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 8 बराबर 0। तो y का मान निकालने के लिए जो y का गुणांक होता है उससे भाग करेंगे ना दोनों तरफ, तो y बराबर हो जाएगा 0। इससे अगर 0 में भाग करेंगे तो 0 तो आएगा, y का मान 0 हो गया। तो हमें x का मान प्राप्त करना है। x बराबर हमारे पास है वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2y, तो y की जगह 0 रख देंगे, तो x भी क्या हो गया 0। x बराबर 0 और y बराबर 0। प्रश्न नंबर 2 है 2x धन 3y बराबर 11 तथा 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए y बराबर mx प्लस 3। जो हमारे पास समीकरण है वो है 2x धन 3y बराबर 11, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो प्रतिस्थापन भी से ही हल करते हैं। समीकरण 1 से 2x बराबर हो जाएगा 3y का पक्षांतर 11 ऋण 3y, तो x का मान हो जाएगा 11 ऋण 3y बट्टे 2। अब इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, मान रखने पर x का मान रखते हैं, ये हो गया 2x की जगह रखेंगे 11 ऋण 3y बट्टे 2, x की जगह हो गया ऋण 4y बराबर ऋण 24। क्या प्राप्त, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो ये हो गया 11 ऋण 7y बराबर ऋण 24, ऋण 7y बराबर ऋण 24 ऋण 11 अर्थात ऋण 35। तो दोनों तरफ ऋण है कैंसिल हो गया, y बराबर 35 बट्टे 7 अर्थात 5, y का मान आ गया 5। अब हमारे पास है x बराबर है 11 ऋण 3y बट्टे 2, 11 ऋण 3 गुणा 5 बट्टे 2 बराबर 11 ऋण 15 बट्टे 2 अर्थात ऋण 4 बट्टे 2। तो ये हो गया x का मान हो गया ऋण 2। अब x का मान प्राप्त हो गया ऋण 2, y का मान प्राप्त हो गया 5, तो इसको रख देते हैं y बराबर mx धन 3 में। x बराबर ऋण 2, y बराबर 5 का मान y बराबर mx धन 3 में रखने पर, y माने 5 m है x की जगह ऋण 2 धन 3 अर्थात 5 बराबर ऋण 2m धन 3। तो 2m को इधर ले जाओ, 2m बराबर 3 ऋण 5, तो 2m बराबर ऋण 2, अतः m बराबर हो जाएगा, m का गुणांक 2 है, 2 से भाग हो जाएगा, ऋण 2 बट्टे 2 अर्थात ऋण 1, m का मान प्राप्त हो गया ऋण 1। विषय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्ति के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर लिंक को अवश्य खोलें।